प्रयाग वो है जहाँ 3 नदियों का संगम है। एक नदी का नाम गंगा, दूसरी नदी का नाम यमुना और तीसरी नदी है सरस्वती। 2 नदियाँ दिखाई देती है, लेकिन तीसरी नदी गुप्त है, वो दिखाई नहीं देती है और इसलिए बाहर से 2 नदियों का संगम ही दिखाई देता है। फिर भी उस इलाहाबाद प्रयाग के संगम स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है कि 3 नदियां हैं, 2 दिखाई देती है, एक गुप्त है। एक प्रयाग वो है कि जहां गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है, और एक प्रयाग यह है सत्संग रूपी प्रयाग, जिसमें 3 नदियों का संगम है। पहली नदी ज्ञान की गंगा, दूसरी नदी भक्ति की यमुना और तीसरी है ध्यान योग की गुप्त सरस्वती। यहां भी प्रयागराज है। और इस मौनी अमावस्या जो माघ माह में और माघ महीने की बड़ी महिमा है, एक तरफ आज का दिन इसलिए भी कुछ विशेष हो रहा है। एक तो दुष्टता का अंत हुआ है। देश के कई विभागों में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। किस लिए? क्योंकि दिल्ली में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई है। आतंक का गुरु, उसको फांसी दी गई जिसने संसद पर हमला किया। उसका कई लोग जश्न मना रहे हैं कि दुष्टता का अंत नहीं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का तो अंत करने में हमारे देश ने सफलता हासिल की है। और राष्ट्रपति ने माफी की अर्जी उसकी ठुकरा दी। एक वो घटना पूरे देश में आज चर्चा का विषय बनी है, और आज के सारे न्यूज़ मीडिया और अखबारों ने भी, जो कई भाषाओं में छपते हैं, उन्होंने भी इस खबर को पहले पृष्ठ पर छापा। दूसरी घटना अमेरिका में हुई है जो दुखद है कि हजारों घरों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और ऐसा बर्फ का कहर छाया है, गाड़ी मोटर बंद हैं, वहाँ के 60 हवाई अड्डे स्थगित कर दिए गए हैं और सारी उड़ानें निरस्त कर दी गई। लेकिन एक खुश खबर ये है कि जिसे हम लोग विकासशील देश मानते हैं,
जिसको आर्थिक महासत्ता के रूप में कभी देखा जाता था, वो प्राकृतिक प्रकोप से जनजीवन वहां का अस्त व्यस्त है। जबकि खुश खबर एक ये है कि हमारे देश में 12 वर्ष के बाद लगने वाला महाकुंभ, और इसमें जो भी विदेश के लोग आए हैं उनको भारत आश्रय स्थान के रूप में नजर आ रहा है। और विकास इस देश का हो रहा है, आर्थिक भी हो रहा है, आध्यात्मिक भी हो रहा है। और छोटे बापू को सुनने के लिए हजारों की विशाल मेदनी यहाँ पर इकट्ठी हुई।